हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। और आज मॉडल पेपर आप लोगों का ऑलरेडी जारी कर दिया है 10 क्लास का, है ना। तो पहले जो को पैटर्न था बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल नया पैटर्न में दिया है। तो हम लोग देखेंगे कि मैथ में कैसा पैटर्न लाया है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए, दिखता होगा ये सेट 1 में मॉडल पेपर में हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 10 दिया हुआ है मैथमेटिक्स। कुल प्रश्नों की संख्या 49 और समय 3 घंटा है। और टोटल मार्क्स जो है 100 में 90 मार्क्स, 10 मार्क्स का आपका स्कूल में इंटरनल के रूप में दिया जाएगा। और इसमें देखिए दिया हुआ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि टोटल 4 खंड होगा, ABCD, है ना। तो खंड ए में 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड बी में 10 प्रश्न और प्रत्येक 2 अंक का, और खंड सी में 5 प्रश्न प्रत्येक 4 अंक का, तथा खंड डी में 4 प्रश्न प्रत्येक 5 अंक का, है ना। तो खंड ए में देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल के रखा है, 1 से 30 तक प्रत्येक 1 अंक का है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि निम्न में से 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन होंगे, है ना। तो मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि गुणनफल अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो मैं ऑलरेडी अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि पैटर्न कैसे लाया गया है, नया पैटर्न किस रूप में दिया गया है। इसी का सॉल्यूशन मैं कल आप लोग को लाइव में दूंगा आप लोगों को बोर्ड पे। ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, सिर्फ मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि कैसा कैसा पैटर्न है ना। तो इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, शून्य। तो एक्स एक्सिस को जितना बार कट करता है वो उतना उसका शून्य हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 2 बार। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। इसके बाद तीसरा नंबर द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, तो वो द्विघात समीकरण है। तो मैं बिल्कुल ये सब का सॉल्यूशन कराऊंगा मैं आप लोगों को, वो कल ही मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को। ये 4 नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक 8.2 का क्वेश्चन है। इसके बाद AP दिया हुआ है 5 चैप्टर का। इसके बाद परिमाप 12 चैप्टर का चीज़ें हैं। 7 नंबर में सभी वृत्त क्या होते हैं। फिर LCM दिया हुआ है। फिर शून्यों का योग और गुणनफल दे के रखा हुआ है। तो आपको बहुपद, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सारा, है ना। मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव माइंड से सिखाऊंगा मैं कि इसको कैसे तुरंत हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर 10 है। फिर 11 में द्विघाती सूत्र पूछ लिया है। फिर 12 में डिस्क्रिमिनांट दिया हुआ है। 13 में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किस त्रिभुज में लाइज करता है। तो ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज में लाइज करता है। 6.8 थ्योरम है ये, है ना। फिर 14 में डिस्टेंस फार्मूला दे के रखा हुआ है। फिर 15 में साइन 30 डिग्री ना। तो जैसे कि मैंने आप लोग को डाटा ऑलरेडी क्लास में बता के रखा है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी तो यहाँ 30 डिग्री पूछ लिया है ना, तो साइन का पूछा है, तो टोटल रेशियो 6 होता है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, पूरा डाटा करना है। और मैंने डाटा को बहुत ईजिली याद कराया है आप लोगों को। तो और फिर मैं आप लोगों को कराऊंगा ये सारा क्वेश्चन, हमसे हम लोग विजिट करेंगे, इस सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये साइन 90 माइनस थीटा ना, बिल्कुल सबको पता होगा कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करके रखा है इसको। इसके बाद 17, ये भुजा वाले घन का आयतन A³ होता है, सबको पता है। शंकु का आयतन, वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह, जब आप माध्य निकालते हो उस समय वर्ग चिन्ह xi तो निकालते होगे ना। तो ये वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है ना। तो 10 और 25 कितना हो गया? 35। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल ये सब चीज़ें आप लोग को लाइव में बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है भाई इसमें? हाँ, ये बी नंबर, क्योंकि प्रायिकता जो होता है ना 0 या 0 के बराबर से लेके 1 या 1 के बराबर तक होता है। मतलब 0 से कम कभी नहीं हो सकता है और 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में हो सकता है ना। इसके बाद 1 से 20 तक तो ऑब्जेक्टिव था ना आपका, जिसमें 4 ऑप्शन। लेकिन
21 से 30 तक ना फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरिए, ये चीज़ें दे के रखा हुआ है। और इसमें आपको ऑप्शन तो क्या है ना, 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, है ना, इसमें 4 ऑप्शन नहीं होगा, तो इसमें 50-50 कर लेना है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, 29 नंबर में क्वेश्चन दिया है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा या सेक थीटा, तो आपको लिख देना यहाँ कॉट थीटा। इसके बाद घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितना होती है, 1 के बराबर होता है, ये सब चीज़ें हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, ax² प्लस bx प्लस c को डैश कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, तो ये बिल्कुल मेरा द्विघात बहुपद है। द्विघात समीकरण बहुपद किसको बोलते हैं कि कोई भी इक्वेशन इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल टू 0 होगा तो वो समीकरण होता है, तो ये मेरा बहुपद है, द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, है ना। इसके बाद क्वेश्चन और चीज़ें इधर खंड ये में 1 से 30 तक कर दिया। इसके बाद खंड बी में 31 से 40 तक 2 अंक का क्वेश्चन, तो इसको भी देखते हैं क्या क्या पूछ ले रहा है। SCF LCM पहला दूसरा चैप्टर से पूछ रहा है, फिर द्विघात समीकरण पूछ ले रहा है। फिर ये 33 नंबर है, ABC एक त्रिभुज समद्वि बाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, यदि AB² 2AC² तो सिद्ध करें ABC एक समकोण त्रिभुज, ये 6.5 का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन पे ऐसे भी पहले सिलेबस में भी ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था और 2 नंबर के लिए ही पूछ रहा होता, आज भी वही पूछ रहा है। साइन ये इज इक्वल टू दिया है तो कॉस ये इज इक्वल टू एकदम 8.1 है ना। मैं सारा चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को बहुत क्लियर से कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बहुत आसान है। ये टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, चैप्टर 10 का है। इसके बाद 36 नंबर ए और बी नियामक क्रमशः इतना और इतना, तो इसके बीच की दूरी करने का मतलब ये कोई ए और बी क्या है, कुछ डिस्टेंस में रखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसका बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला 7.1 से हम लोग क्लियर करेंगे इसको। इसके बाद किसी गेंदबाज द्वारा 10 विकेट क्रिकेट मैचों के लिए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित दिया हुआ है, तो इसका बहुलक, तो बहुलक क्या होता है कि जो डाटा मैक्सिमम बार रिपीट होता है ना वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन होने वाली संख्या 2 दिख रहा है ना, तो बिल्कुल 2 होगा। बहुलक दिया है, माध्य दिया है, तो माध्यक, तो माध्यक बराबर एक फार्मूला 3 बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य फार्मूला होता है ना, तो इसी में बिठाएंगे तो मेरा बहुलक माध्यक निकल जाएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, मतलब बुक का ही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं दे रहा है ना। फिर प्रोबेबिलिटी 2 नंबर में डाल के रखा है। आफ्टर डैट ये PX और GX डिवाइड वाला है ना, ये भी करना है, ये प्रूव करने दिया है। वज्र गुणनखंडन विधि से हल करना है। पहले क्या करता था ना, x माइनस 3y इक्वल टू 7 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, तो पहले का सिस्टम था कि किसी भी मेथड से आप यूज कर सकते हो, आपको फाइंड करना होता था x और y का वैल्यू। बट अब क्या कर दिया है कि आपको मेथड से आपको x और y का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको ना वज्र गुणनखंडन विधि सीखना है। इसके बाद आपको ये विलोपन विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, तीनों विधि सीख के जाना है। कुछ भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, है ना, क्योंकि ये सारा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद AP तो दे के रखा हुआ है। इसके बाद सिद्ध करना है, ये 8.4 का है। इसके बाद ये 45 में 11.1 से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछेगा ही 4 नंबर के लिए। इसके बाद लास्ट जो खंड D है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछ रहा है और 4 क्वेश्चन यहाँ मिस्टेक करा है। प्रश्न संख्या 46 से 49 तक प्रत्येक 49 अंक का है, नहीं बिल्कुल गलत है, 5 अंक का है, मिस्टेक किया हुआ है। तो 46 नंबर क्वेश्चन में द्विघात समीकरण से मूल प्रकृति और द्विघाती सूत्र से निकालने बोल रहा है। इसके बाद 47 नंबर 9.1 से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है ना, तो इसमें आपको एक ही क्वेश्चन दे रहा है, नहीं हाँ 9.1 से 2 क्वेश्चन अथवा में देगा, आपको कोई एक बना लेना है। इसके बाद 48 नंबर में तो एक प्रमेय तो आपका रहेगा ही जिसमें ऑप्शन नहीं होगा,
तो ये प्रमेय सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये 6.8 मैंने बता के रखा है। पहले भी मैंने बताया था कि यही थ्योरम इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो ना हो 99.9% चांस बनता है कि 48 नंबर थ्योरम इस बार पूछ ले। इसके बाद पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर का, ये क्वेश्चन आपका छिन्नक का है 13.4। और अथवा में माध्य माध्यक बहुलक, कहने का मतलब अगर माध्य माध्यक बहुलक अगर आप कर लेते हो तो 13.13 पूरा चैप्टर नहीं भी करोगे ना तो आपका क्वेश्चन यहाँ 5 नंबर का नहीं छूटेगा, है ना। लेकिन हम लोग को करके जाना है। ये आपका पूछने का तरीका होगा। टोटल 90 मार्क्स का होगा, है ना। 4 खंड में ABCD, है ना। तो 30 नंबर में 20 ऑब्जेक्टिव और 10 नंबर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर। तो इस सेट का मैं ऑलरेडी कल मैं आप लोगों को कराऊंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हम लोग को फास्टली मैं सिखाऊंगा। तो थैंक यू। मेरे चैनल के साथ बने रहें। आप लोग को टोटल सॉल्यूशन में फरवरी तक टोटल जितना भी मॉडल पेपर का सेट होगा सारा सिखाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं लास्ट टाइम में गैस कर दूंगा। सिर्फ आप लोग को मेरे चैनल के साथ बने रहें। जो नए हैं मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को इस तरह का बेनिफिट मिलता रहे। तो थैंक यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।